अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी दोस्तों, आज हो गई है 28 सितंबर 2023। आप फ्रैंकफर्ट जर्मनी से सुबह के मनाजर देख रहे हैं, क्योंकि अब नमाज का वक्त क्योंकि काफ़ी लेट है फजर का, तो रश जो है वो शुरू हो गया है लोगों का जाने का। बसें भी चल रही हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं। ये नज़ारे आप साथ साथ देखें। जैसे ही मोटरवे का आगाज़ होता है, गाड़ियों की स्पीड तेज़ हो जाती है। जिस तरह मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना रखा है ना, नेकियों की स्पीड बढ़ाने के लिए हर साल एक दफ़ा रमज़ान का महीना रख दिया। पूरा साल अगर कोई सुस्त भी हो गया हो तो वो माहौल ही इस तरह का बन जाता है कि सुस्त लोग भी जो हैं वो भी इस महीने में मोटरवे की तरह उनकी स्पीड तेज़ हो जाती है। हमने बचपन से एक लफ्ज़ सुन रखा है क्रोध, या फिर हमने हिंदुओं के मुतल्लिक़ एक लफ्ज़ सुन रखा है मुंह में राम राम बगल में छुरी। कोई बंदा तसव्वुर कर सकता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसमें वो जो लोग बिगड़ गए, जो रास्ते से हट गए, वो अपने प्यारे नबी के लिए इस तरह दिल में क्रोध रखते होंगे, मुंह में ज़ुबान से वो नाम ले रहे होंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, उनकी शान का, लेकिन हाथ उनके ऐसे चल रहे होंगे कि जैसे किसी के साथ बड़ी सख्त दुश्मनी निभा रहे हों। बात वही मैं पिछले चंद दिनों से करता रहा हूँ कि 12 रबीउल अव्वल जो आम तौर पे बाज़ इलाकों में मुसलमानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत के तौर पे ना सिर्फ देखा समझा जाता है बल्कि उसको मनाते हैं, बड़ा बाकायदा एहतमाम करते हैं। पिछले कई सालों में हमने देखा मुख्तलिफ इलाकों में जो जाहिल मुसलमान, वो जब ये दिन आता है तो बाकायदा यहाँ तक भी वीडियोस देखने में बड़े बड़े केक काटे जाते हैं, और फिर जहालत में और दुश्मनी में बड़ी बड़ी महफिलें रात के वक्त लगाई जाती हैं, डांस हो रहे हैं, पीछे बोर्ड लगे हुए हैं 12 रबीउल अव्वल। लेकिन बहरहाल वो उनका ज़र्फ है। लेकिन अब तो इंतहा भी क्रॉस हो गई कि जिस नबी ने रहमतुल आलमीन का खिताब पाया और अपने उसवा से पूरी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब के मुख्तलिफ लोग थे वहाँ बसते, उनको उसने अखलाक से अपना गर्विदा बना लिया और वो मुसलमान होते चले गए। उसी नबी की उम्मत का दावा रखने वाले लोग जो ये कहते हैं कि हम शान रसूल की खातिर, अल्लाह की खातिर ये काम कर रहे हैं, उन्होंने पिछले काफ़ी सालों से नबी के घर, यानी वो घर जो अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं घरों को तोड़ना शुरू किया हुआ है। और इसके ऊपर ज़्यादा अफसोस की बात ये कि वो कौम जो सारी की सारी ये कहती है कि हम मुसलमान हैं, हम नबी की हुर्मत के लिए सर भी कटवाने के लिए तैयार हैं, वो सब के सब खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। किसी एक भी बंदे ने बाकायदा तौर पे आवाज़ नहीं उठाई कि हम इस अक़दाम की, इस हरकत की बहुत सख्ती के साथ मज़म्मत करते हैं और हम इसके लिए तहरीक शुरू करेंगे कि ये जो मस्जिद तोड़ना, मस्जिद पे हमला करना, ये किसी भी हालत में मुसलमान का काम नहीं हो सकता, क्योंकि एक मुसलमान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है। अब अगर कोई बंदा मान के भी ये हरकत करता है तो फिर वही बात हो गई जो मैंने कही कि दिल में जो है वो और यानी क्रोध रखना और
हाथ यानी जुबान पे आप कुछ कह रहे हैं, वो हिंदुओं की तरह वो कहते हैं ना, राम मुंह में राम राम बगल में छुरी, बिल्कुल वो उसका मुहावरा वो पूरा होता नजर आता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की पकड़ कब करेगा, कैसे करेगा और सफा हस्ती से उनको कैसे मिटाएगा? सिर्फ वही लोग पकड़े जाएंगे जो इन हरकत में मुलव्वस हैं, या उनके साथ वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो ये देखते बूझते हुए खामोश बैठे हैं और कोई आवाज नहीं उठाते, इसके खिलाफ एहतजाज नहीं करते, यानी उनकी रजामंदी खामोशी के साथ शामिल है। और फिर इनके पीछे जो मेन किरदार हैं जिन्होंने इस चीज को शुरू करवाया हुआ है। बाकी इंशाल्लाह वाक में और ये बात हमने उसे यकीनी तौर पर बता दी है कि उन लोगों की जड़ सुबह होती ही काट दी जाएगी। और इधर इस शहर के लोग खुशियां मनाते हुए उसके पास आए। इन दोनों आयात की तफसीर करते हुए हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं।